शांति। आज 20 दिसंबर 2020 के अव्यक्त मधुर महावाक्य, और ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 20 मार्च 1987 को सुनाए थे, जिसमें बाबा ने सत्यता की महानता स्पष्ट की कि सत्यता कितनी महान है। सत्यता की अथॉरिटी क्या नहीं कर सकती है, परंतु साथ ही साथ बाबा ने कहा सत्यता की अथॉरिटी जरूर हो, अभिमान न हो। सत्यता हमें निर्माणता सिखाता है, और जहां निर्माणता है तो वहां ही स्नेह की अथॉरिटी से हर कार्य बहुत सुंदर सुचारू रूप से होते हैं। पुरुषार्थ के अंदर बहुत सुंदर तीव्र गति को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए बाबा ने आज कहा स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस चाहिए। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का शीर्षक है स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। आज सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु अपने सत्यता के शक्तिशाली सत बच्चों से मिलने आए हैं। सबसे बड़े ते बड़ी शक्ति व अथॉरिटी सत्यता की ही है। सत दो अर्थ से कहा जाता है। एक सत अर्थात सत्य, दूसरा सत अर्थात अविनाशी। दोनों अर्थ से सत्यता की शक्ति सबसे बड़ी है। सत्य भी है और अविनाशी भी है। बाप को सत बाप कहते हैं। बाप तो अनेक है, दुनिया में बाप तो अनेक है, लेकिन सत बाप एक है। सत शिक्षक, सत गुरु एक ही है। सत्य को ही परमात्मा कहते हैं, अर्थात परम आत्मा की विशेषता सत्य अर्थात सत है। आपका गीत भी है सत्य ही शिव है। दुनिया में भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। साथ साथ बाप परमात्मा के लिए सत चित आनंद स्वरूप कहते हैं। आप आत्माओं को भी सत चित आनंद कहते हैं। तो सत शब्द की महिमा बहुत गाई हुई है, और कभी भी कोई भी कार्य में अथॉरिटी से बोलते तो यही कहेंगे मैं सच्चा हूं, इसलिए अथॉरिटी से बोलता हूं। सत्य के लिए गायन है। क्या गायन है? सत्य की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। आप लोग भी कहते हो सच तो बिठो नच। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा। सत्यता वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा। सत्यता की शक्ति वाला सदा खुशी में नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा, सामना करने की शक्ति होगी, इसीलिए घबराएगा नहीं। सत्यता को सोने के समान कहते हैं, असत्यता को मिट्टी के समान कहते हैं। भक्ति में भी जो परम आत्मा के तरफ लगन लगाते हैं, जो ईश्वर को बहुत प्यार से याद करते हैं, उन्हों को सत्संगी कहते हैं। सत का संग करने वाले हैं। और लास्ट में जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो भी क्या कहते हैं? सत नाम संग है। तो सत
अविनाशी, सत्य है। सत्यता की शक्ति महान शक्ति है। वर्तमान समय मेजॉरिटी लोग आप सबको देखकर क्या कहते हैं? क्या कहते हैं सभी को देखकर? इन्हों में सत्यता है। तब इतना समय वृद्धि करते हुए चल रहे हैं। इतना तो मानने लगे। सत्यता कब हिलती नहीं है, अचल होती है। सत्यता वृद्धि को प्राप्त करने की विधि है। बहुत सुंदर ये लाइन है। सत्यता वृद्धि को अर्थात आगे बढ़ने के लिए यथार्थ विधि है। सत्यता की शक्ति से सतयुग बनाते हो। स्वयं भी सत्य नारायण, सत्य लक्ष्मी बनते हो। यह सत्य ज्ञान है, सत बाप का ज्ञान है। इसलिए दुनिया से न्यारा और प्यारा है। सत्य है इसलिए दुनिया से न्यारा और प्यारा है। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे हैं कि सत्य ज्ञान की, सत्यता की अथॉरिटी कितनी धारण की है। सत्यता हर आत्मा को आकर्षित करती है। चाहे आज की दुनिया झूठ खंड है, सब झूठ है, अर्थात सब में झूठ मिला हुआ है, फिर भी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। कितनी भी झूठी दुनिया है लेकिन फिर भी विजयी किसकी है? सत्यता की शक्ति वाली। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य की शक्ति वाला व्यक्ति कभी डरता नहीं। तो सत्यता की प्राप्ति क्या है? खुशी और निर्भयता है। सत्य बोलने वाला सदा निर्भय होगा। उनको कब भय नहीं होगा। जो सत्य नहीं होगा तो उनको भय जरूर होगा। तो आप सभी सत्यता के शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियां, सर्व प्राप्तियां हैं। तो इतनी अथॉरिटी का नशा रहता है। अथॉरिटी का अर्थ अभिमान नहीं। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही। अथॉरिटी का अर्थ अभिमान नहीं है। जितना बड़े ते बड़ी अथॉरिटी, उतना उनकी वृत्ति में रूहानी अथॉरिटी रहती है। रूहानी अथॉरिटी। वाणी में स्नेह और नम्रता होगी, यही अथॉरिटी की निशानी है। जैसे आप लोग वृक्ष का दृष्टांत देते हो, वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुकता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे जितनी बड़ी अथॉरिटी, उतने निर्माण और सर्व स्नेही होंगे। लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले निरअहंकारी होते हैं। तो अथॉरिटी भी हो, नशा भी हो और निरअहंकारी भी हो। इसको कहते हैं सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप। जैसे इस झूठ खंड के अंदर ब्रह्मा बाप सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष साकार स्वरूप देखा ना। उनके अथॉरिटी के बोल कभी भी अहंकार की भासना नहीं देंगे। ब्रह्मा बाबा के अथॉरिटी के बोल कभी भी अहंकार की भासना नहीं देंगे। मुरली सुनते हो तो कितनी अथॉरिटी के बोल है, लेकिन अभिमान के नहीं। अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है सत्यता की अथॉरिटी, लेकिन उतना ही उसमें स्नेह समाया हुआ है।
निर्माणता है, निरअहंकार है। तो अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है, निर्माणता है, निरअहंकार है। इसलिए अथॉरिटी के बोल प्यारे लगते हैं। सिर्फ प्यारे नहीं, लेकिन प्रभावशाली होते हैं। फॉलो फादर है ना, तो इसीलिए बाबा के हर बोल में कितना प्रभाव रहता था। ऐसे बाबा कहे फॉलो फादर है ना, सेवा में व कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप है। क्योंकि साकारी दुनिया में साकार एग्जाम्पल है, सैंपल है। ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल है, सैंपल है। तो जैसे ब्रह्मा बाप को कर्म में, सेवा में, सूरत से, हर चलन से चलता फिरता अथॉरिटी स्वरूप देखा। ब्रह्मा बाबा के हर कर्म में, सेवा में, सूरत में, हर चलन से चलता फिरता अथॉरिटी स्वरूप देखा। ऐसे फॉलो फादर करने वालों में भी स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दे। ऐसे नहीं सिर्फ स्नेह दिखाई दे और अथॉरिटी गुम हो जाए, या अथॉरिटी दिखाई दे और स्नेह गुम हो जाए। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, वह अभी भी मुरली सुनते हो, प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बच्चे बच्चे भी कहेगा, लेकिन अथॉरिटी भी दिखाएगा। स्नेह से बच्चे भी कहेगा और अथॉरिटी से शिक्षा भी देगा। सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष भी करेंगे, लेकिन बच्चे बच्चे कहते नया ज्ञान सारा स्पष्ट कर देंगे। इसको कहते हैं स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस, अर्थात संतुलन। तो वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो। धरनी बनाने के लिए स्थापना से लेकर अब तक 50 वर्ष पूरे हो गए। 1936 से लेकर 87 तक 50 वर्ष पूरे हो गए। विदेश की धरनी भी अब काफी बन गई है। बल 50 वर्ष नहीं हुए हैं, लेकिन बने बनाए साधनों पर आए। इसलिए शुरू के 50 वर्ष और अब के 5 वर्ष बराबर है। डबल विदेशी सब कहते हैं हम लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। लास्ट में आए, फास्ट जा रहे हैं, तीव्र गति से जा रहे हैं, और फर्स्ट नंबर में जरूर आएंगे। तो समय में भी फास्ट सो फर्स्ट होंगे ना। निर्भयता की अथॉरिटी जरूर रखो। एक ही बाप का नया ज्ञान सत्य ज्ञान है, और नए ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। यह अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो, अर्थात स्वरूप में प्रत्यक्ष हो। 50 वर्ष तो मर्ज रखा, अर्थात गुप्त रखा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं जो भी आवे उनको पहले से ही नए ज्ञान की नई बातें सुनाकर कंफ्यूज कर दो, मुझा दो। यह भाव नहीं है। धरनी, नब्ज, समय, यह सब देख करके ज्ञान देना, यही नॉलेजफुल की निशानी है। धरनी, नब्ज, समय, यह सब देख करके ज्ञान देना, यही नॉलेजफुल की निशानी है। आत्मा की इच्छा देखो, नब्ज देखो, धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता के, निर्भयता की शक्ति जरूर। लोग क्या कहेंगे ये भय ना हो। निर्भय बन, धरनी भल बनाओ। कई बच्चे समझते हैं यह ज्ञान तो नया है, कई लोग समझ ही नहीं सकेंगे, लेकिन बेसमझ को ही
तो समझाना है, बेसमझ को ही तो समझाना है। यह जरूर है, जैसा व्यक्ति वैसी रूपरेखा बनानी पड़ती है, लेकिन व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आ जाओ। अपने सत्य ज्ञान की अथॉरिटी से व्यक्ति को परिवर्तन करना ही है। ये लक्ष्य नहीं भूलो। सत्य ज्ञान की अथॉरिटी से व्यक्ति को परिवर्तन करना ही है, यह लक्ष्य नहीं भूलो। अब तक जो किया वह ठीक था, करना ही था, आवश्यक था, क्योंकि धरनी बनानी थी। लेकिन कब तक धरनी बनाएंगे? कहते हैं ना, अभी तक गॉड शब्द भी खुल करके नहीं बोल सकते कई जगह पर। तो बाबा कहे कब तक धरनी बनाएंगे और कितना समय चाहिए? दवाई भी दी जाती है तो पहले ही ज्यादा ताकत की नहीं दी जाती, पहले हल्की दी जाती। लेकिन ताकत वाली दवाई दो ही नहीं, हल्की पर ही चलाते चलो, यह नहीं करो। हाँ, शुरू में हल्की दवाई जरूरी है ताकि डोज का, रिएक्शन का सब पता चले। लेकिन बाबा कहे ऐसा नहीं कि फिर ताकत वाली दवाई दो ही नहीं, हल्की पर ही चलाते चलो, ये नहीं करो। किसी कमजोर को हाई पावर वाली दवाई दे दी तो यह भी रॉन्ग है। परखने की भी शक्ति चाहिए, लेकिन अपने सत्य नए ज्ञान की अथॉरिटी जरूर चाहिए। आपकी सूक्ष्म अथॉरिटी की वृत्ति ही उन्हों की वृत्तियों को चेंज करेगी, अर्थात उन्हों की वृत्तियों को ही परिवर्तन करेगी। यही धरनी बनेगी। और विशेष जब सेवा कर मधुबन तक पहुंचते हो तो कम से कम उन्हों को यह जरूर मालूम पड़ना चाहिए, इस धरनी पर उन्हों की भी धरनी बन जाती है। कितनी भी कलराठी धरनी हो, किसी भी धर्म वाला हो, किसी भी पोजीशन वाला हो, लेकिन इस धरनी पर वह भी नरम हो जाते हैं। और नरम धरनी बनने के कारण उसमें जो भी बीज डालेंगे उसका फल सहज निकलेगा। सिर्फ डरो नहीं, निर्भय जरूर बनो। युक्ति से दो, ऐसा न हो कि वह आप लोगों को यह उल्हना दे लास्ट में कि ऐसी धरनी पर भी मैं पहुंचा, लेकिन यह मालूम नहीं पड़ा कि परमात्मा ज्ञान क्या है। परमात्मा भूमि पर आकर परम आत्मा की प्रत्यक्षता का संदेश जरूर ले जाए। लक्ष्य अथॉरिटी का होना चाहिए। आजकल के जमाने के हिसाब से भी नवीनता का महत्व है। फिर भल कोई उल्टा भी नया फैशन निकालते हैं, दुनिया में कोई उल्टा भी नया फैशन निकालते हैं तो भी फॉलो करते हैं। पहले आर्ट देखो, पहले की चित्रकला देखो, कितनी बढ़िया थी। पहले का आर्ट देखो कितना बढ़िया था। आजकल का आर्ट तो उनके आगे जैसे लकीरें लगेगी। लेकिन मॉडर्न आर्ट पसंद करते हैं। मानव की पसंदी हर बात में नवीनता है, और नवीनता स्वतः ही अपने तरफ आकर्षित करती है। इसलिए नवीनता, सत्यता, महानता, इसका नशा जरूर रखो। फिर समय और व्यक्ति देख सेवा करो। यह लक्ष्य जरूर रखो कि नई दुनिया का नया ज्ञान प्रत्यक्ष जरूर करना है। अभी स्नेह और शांति प्रत्यक्ष हुई है। स्नेह की प्राप्ति हुई है, शांति मिलती है। तो बाबा कहे अभी स्नेह और शांति प्रत्यक्ष हुई है। बाप का प्यार के सागर का स्वरूप, बाप का प्यार के सागर का स्वरूप
शांति के सागर का स्वरूप प्रत्यक्ष किया है, लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा और ज्ञान सागर बाप है। इस नए ज्ञान को किस ढंग से देवे, उसके प्लान्स अभी कम बनाए हैं। वह भी समय आएगा जो सभी के मुख से यह आवाज निकलेगा। क्या निकलेगा? कि नई दुनिया का नया ज्ञान यह है। अभी सिर्फ अच्छा कहते हैं, नया नहीं कहते। याद की सब्जेक्ट याद की सब्जेक्ट को अच्छा प्रत्यक्ष किया है, अर्थात याद के विषय को अच्छा प्रत्यक्ष किया है। इसलिए धरनी अच्छी बन गई है, और धरनी बनाना पहला आवश्यक कार्य भी जरूरी है। जो किया है वह बहुत अच्छा और बहुत किया है, तन मन धन लगाकर किया है। कितना बाबा बच्चों का अभिनंदन करते हैं और कितना रिगार्ड देते हुए कहते हैं, कभी कोई बात में नुक्स नहीं निकाला। हर बात के लिए बाबा ये कहते, बहुत अच्छा किया, तन मन धन लगा कर किया है। इसके लिए आफरीन भी देते हैं। पहले जब विदेश में गए थे तो यही त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना कितना मुश्किल समझते थे। अभी त्रिमूर्ति के चित्र पर ही आकर्षित होते हैं। यह सीढ़ी का चित्र भारत की कहानी समझते थे, लेकिन विदेश में इस चित्र पर आकर्षित होते हैं। तो जैसे वह प्लान बनाए कि यह नई बात किस ढंग से सुनाए, तो अब भी इन्वेंशन करो, अर्थात आविष्कार करो। यह नहीं सोचो कि यह तो करना ही पड़ेगा। नहीं, बाप दादा का लक्ष्य सिर्फ यह है कि नवीनता के महानता की शक्ति धारण करो, इसको भूलो नहीं। दुनिया को समझाना है, दुनिया की बातों से घबराओ नहीं। अपना तरीका इन्वेंट करो, क्योंकि इन्वेंटर आप बच्चे ही हो ना। सेवा के प्लान, सेवा की योजना बच्चे ही जानते हैं। जैसा लक्ष्य रखेंगे वैसा प्लान बहुत अच्छे से अच्छा बन जाएगा, और सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार है ही है। इसलिए नवीनता को प्रत्यक्ष करो। जो भी ज्ञान की गुह्य बातें हैं, उसको स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छी है, और स्पष्टीकरण है। एक एक पॉइंट को लॉजिकल, अर्थात तर्क संगत स्पष्ट कर सकते हो। अपनी अथॉरिटी वाले हो। कोई मनोमय व कल्पना की बातें तो है नहीं, यथार्थ है, अनुभव है। अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी, कितनी अथॉरिटी है। तो अथॉरिटी और स्नेह, अर्थात जिसमें अपना प्रभुत्व हो, तो अथॉरिटी और स्नेह दोनों को साथ साथ कार्य में लगाओ। बाप दादा खुश है कि मेहनत से सेवा करते करते इतनी वृद्धि को प्राप्त किया है, और करते ही रहेंगे। चाहे देश है चाहे विदेश है, देश में भी व्यक्ति और नफ्स देख सेवा करने में सफलता है, विदेश में भी इसी विधि से सफलता है। पहले संपर्क में लाते हो, यह धरनी बनती है। संपर्क के बाद फिर संबंध में लाओ। सिर्फ संपर्क तक छोड़ नहीं दो, सिर्फ संपर्क करके छोड़ नहीं दो बाबा के। तो सिर्फ संपर्क तक छोड़ नहीं दो, संबंध में लाकर फिर उन्हों को बुद्धि से समर्पित कराओ। यह है लास्ट स्टेज। संपर्क में लाना भी आवश्यक है, फिर संबंध में लाना। संबंध में आते आते समर्पण बुद्धि हो जाए कि जो बाप ने कहा वही सत्य है।
फिर प्रश्न नहीं उठते। जो बाबा कहता वही सही है, क्योंकि अनुभव हो जाता तो फिर क्वेश्चन समाप्त हो जाता। इसको कहते हैं समर्पण बुद्धि, जिसमें सब स्पष्ट अनुभव होता है। लक्ष्य यह रखो कि समर्पण बुद्धि तक लाना आवश्यक है। तब कहेंगे माइक तैयार हुए हैं। हाँ? माइक क्या आवाज करेगा? बाबा माइक कैसे बनाना है उसकी विधि बता। माइक क्या आवाज करेगा? सिर्फ अच्छा ज्ञान है इन्हों का नहीं, इतना नहीं कहेगा। यह नया ज्ञान है, यही नई दुनिया लाएगा, यह आवाज हो, ऐसा वो माइक बोले। तब तो कुंभकर्ण जगेंगे ना, नहीं तो सिर्फ आंख खोलते हैं। बहुत अच्छा कह फिर नींद आ जाती है। इसलिए जैसे स्वयं बालक सो मालिक बन गए ना, ऐसे बनाओ। विचारों को सिर्फ साधारण प्रजा तक नहीं लाओ, लेकिन राज्य अधिकारी बनाओ। कितना रहम दिल बाबा है। बाबा के मन में वो रहम आता है कि उनको भी राज्य अधिकारी बनाओ। उसके लिए प्लान बनाओ। किस विधि से करो जो कंफ्यूज भी न हो और समर्पण बुद्धि भी हो जाए, अर्थात मुझे भी नहीं और समर्पित बुद्धि भी हो जाए। नवीनता भी लगे, उलझन भी अनुभव नहीं करे, स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी लगे। अब तक जो रिजल्ट रही, सेवा की विधि, ब्राह्मणों की वृद्धि रही, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि पहले बीज तो गुप्त रखा, वह भी आवश्यक है। बीज को गुप्त रखना होता है, बाहर रखने से फल नहीं देता है। इसलिए धरती के अंदर डाला जाता है। धरनी के अंदर बीज को रखना होता है, लेकिन अंदर धरनी में ही न रह जाए, बाहर प्रत्यक्ष हो, फल स्वरूप बने। यह आगे की स्टेज है, समझा? लक्ष्य रखो, नया करना है। ऐसे नहीं कि इस वर्ष ही हो जाएगा, लेकिन लक्ष्य बीज को भी बाहर प्रत्यक्ष करेगा। लक्ष्य ऐसा हो जो बीज को भी बाहर प्रत्यक्ष करेगा। ऐसे भी नहीं सीधा जाकर भाषण करना शुरू कर दो। पहले सत्यता के शक्ति की भासना दिलाने के भाषण करने पड़ेंगे। लोग महसूस करें ये सत्य बातें कहते हैं। आखिर वह दिन आए, ये सबके मुख से निकले, जैसे ड्रामा में दिखाते हो ना, सब धर्म वाले मिलकर कहते हैं हम एक है, एक के हैं। यह प्रैक्टिकल में स्टेज पर सब धर्म वाले मिलकर एक ही आवाज में बोले, एक बाप है, एक ही ज्ञान है, एक ही लक्ष्य है, एक ही घर है। यही है, अब यह आवाज चाहिए। ऐसा दृश्य जब बेहद की स्टेज पर आए, तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा और इस झंडे के नीचे सब यही गीत गाएंगे। सबके मुख से एक शब्द निकलेगा, कौन सा? बाबा हमारा। तब कहेंगे प्रत्यक्ष रूप में शिवरात्रि मनाई, अंधकार खत्म हो, गोल्डन मॉर्निंग अर्थात सुनहरी प्रातः, सुनहरी प्रभात के नजारे दिखाई देंगे। इसको कहते हैं आज और कल का खेल। आज अंधकार, कल गोल्डन मॉर्निंग, सुनहरी प्रभात। यह है लास्ट पर्दा, समझा? बाकी जो प्लान बनाए हैं अच्छे हैं। हर एक स्थान की धरनी प्रमाण प्लान बनाना ही पड़ता है। धरनी के प्रमाण विधि में कोई अंतर भी अगर करना पड़ता है तो ऐसी कोई बात नहीं। लास्ट में सभी को तैयार कर मधुबन धरनी पर छाप जरूर लगानी है। भिन्न भिन्न वर्ग को तैयार कर स्टैम्प छाप जरूर लगानी है। पासपोर्ट
पर भी स्टैंप लगाने सिवाय जाने नहीं देते हैं ना, तो स्टैंप यहाँ मधुबन में ही लगेगी। यह सब तो है ही सरेंडर। अगर यह सरेंडर नहीं होते तो सेवा के निमित्त कैसे बनते हैं? विदेशी भाई बहनों को देखकर बाबा कहते, यह तो है ही सब सरेंडर, समर्पित। अगर यह सरेंडर नहीं होते तो सेवा के निमित्त कैसे बनते? सरेंडर है तब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन सेवा के निमित्त बने हो। देश चाहे विदेश में कोई क्रिश्चियन कुमारी व बौद्धि कुमारी बनकर तो सेवा नहीं करते हो, बीके बनकर ही सेवा करते हो ना। तो सरेंडर ब्राह्मणों की लिस्ट में सभी है। विदेशी बच्चों को भी बाबा इतनी सुंदर के सभी सरेंडर ब्राह्मणों की लिस्ट में है। अब औरों को कराना है, मर्जीवा बन गए, ब्राह्मण बन गए। बच्चे कहते मेरा बाबा, तो बाबा कहते तेरा हो गया। तो सरेंडर हुए ना, चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर पर हो, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाबा ने अपना बनाया। यह तो दिल का सौदा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं है, यह दिल का है। सरेंडर माना श्रीमत के अंडर, सरेंडर समर्पित माना श्रीमत के अंडर, अर्थात श्रीमत के अधीन होकर चलने वाले। तो श्रीमत के अंडर रहने वाले। सारी सभा सरेंडर है ना, इसलिए फोटो भी निकाला है ना। अब चित्र में आ गए तो बदल नहीं सकते। परमात्मा घर में चित्र हो जाए ये कम भाग्य नहीं है। यह स्थूल फोटो नहीं, लेकिन बाप के दिल में फोटो निकल गया। अच्छा, सर्व सत्यता की अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व नवीनता और महानता को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे सेवाधारी बच्चों को, सर्व स्नेही और अथॉरिटी के बैलेंस रखने वाले, हर कदम में बाप द्वारा ब्लेसिंग आशीर्वाद लेने के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व सत अर्थात अविनाशी रत्नों को, अविनाशी पाठ बजाने वाले की, अविनाशी खजाने के बालक सो मालिकों को, विश्व रचता सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। राज की मुरली का मुख्य वरदान है, मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे, टाइम बच गया था, ऐसे अब मन का मौन रखो जिससे व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। जैसे मुख से आवाज न निकले वैसे व्यर्थ संकल्प न आए। मन का मौन माना व्यर्थ संकल्प न आए, यह है मन का मौन। तो समय बच जाएगा। इस मन के मौन से सेवा की ऐसी नई इन्वेंशन निकलेगी जो साधना कम और सिद्धि ज्यादा होगी। जैसे साइंस के साधन सेकंड में विधि को प्राप्त कराते हैं, वैसे इस साइलेंस के साधन द्वारा सेकंड में विधि प्राप्त होगी। आज का स्लोगन है, जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है। जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.